28 जनवरी से होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। वहीं सीएम धामी ने जानकारी देते हुए कहा कि 15 जनवरी को खेल को लेकर लोगो और जर्सी लॉन्च की जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय खेल में लगभग 10,000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। हमको जो है एक तिथि हमारी सुनिश्चित है। वैसे तो 28 तारीख से हमको पहले ही पत्र पीटी उषा जी ने दे दिया था। मैं चूँकि स्वयं उनके पास गया था और एक ही दिन में मैं उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि बहुत सहृदयी होकर उन्होंने उसी दिन मुझे लेटर दे दिया। और हम राष्ट्रीय खेलों के दौरान एक नया अभिनव प्रयोग भी यहाँ पर कर रहे हैं। नया अभिनव प्रयोग है कि इस नेशनल गेम्स को हम ग्रीन गेम्स के रूप में कि एक ग्रीन गेम्स के रूप में ये हमारा संदेश पूरे देश के और दुनिया के अंदर जाए। और इसके पीछे है कि ऊर्जा की बचत करना, प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाना, मेडल इत्यादि, और खिलाड़ियों के परिवहन के लिए जो हमको ई बस है, ई वेस्ट से बने पदक हैं, एक प्रभावी अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की हम योजना बना रहे हैं। और राष्ट्रीय खेलों के लिए अवसंरचना विकास का कार्य भी हमारा प्रगति पर है। राष्ट्रीय खेलों में जो प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी हैं उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। चाहे उनका आना जाना हो, परिवहन हो, रहना हो, खाद्य व्यवस्था हो, उन सभी पर काम हो रहा है। और खेलों के लिए वॉलंटियर बुलाने के लिए उनके पंजीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। इस उत्तराखंड में विभिन्न माध्यमों और कार्यक्रमों के जरिए इसको हम बढ़ावा देंगे। इसमें हम उत्तराखंड के जनगण मन को भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये केवल सरकारी आयोजन नहीं है या कुछ लोगों का आयोजन नहीं है, ये हमारे पूरे राज्य का आयोजन है। और राज्य के अंदर 10,000 लोग पूरे देश के प्रतिभाग करेंगे। तो हमारे राज्य के हर एक व्यक्ति का काम है, हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का, युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का, कि हम उन सब का यहाँ पर स्वागत करें। वो स्वागत हम कई तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा आयोजन है। अपने घरों में जिस प्रकार से दीपावली के समय में हम झालर लगाते हैं, दीपावली के समय में हम दिए जलाते हैं, उस प्रकार से। और जैसा हम G20 हो रहा था तो हमारी मातृशक्ति, हमारे कलाकार, सभी लोग सड़कों पर आकर सबका स्वागत कर रहे थे। उसी प्रकार से हम सभी का आह्वान करेंगे कि वो सब भी इसमें करें। और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हम 15 दिसंबर को लोगो, एंथम, मैस्कट, टार्च और जर्सी लॉन्च करेंगे। और उसके अतिरिक्त 4 डेमोन्स्ट्रेशन खेल, योगा, मलखम, राफ्टिंग और कलेरपट्टू। तो अभी तक जो डेट है इसकी 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 घोषित की गई है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा भी जो है इसका जो GTCC गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी का गठन सुश्री सुनैना कुमारी की अध्यक्षता में किया गया है। और GTTC द्वारा आयोजन स्थलों का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि अच्छी तैयारी चल रही है। आज भी वो हमारे साथ हैं अभी। और समस्त खेल विधाओं में से 28 खेल विधाओं के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन के द्वारा खेल अवस्थापनाओं का जो निरीक्षण हो चुका है, खेल संबंधी तकनीकी आवश्यकताओं के संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिनको पूर्ण किया जा रहा है। शेष 4 DOC की तैनाती भारतीय ओलंपिक संघ से हमने अनुरोध किया है कि जो भी वो जल्दी से जल्दी उनकी भी नियुक्ति कर दें। और राज्य में स्थानीय खेलों एवं अन्य खेलों की जो प्रासंगिकता है, लोगों के द्वारा जो अलग अलग सुझाव आए हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल को और अधिक व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से घुड़सवारी सहित 7 खेलों में योगा, मलखम, कराटे, पावर लिफ्टिंग, स्पीड क्लाइंबिंग, राफ्टिंग एवं पिट्ठू फोड़ को पूर्ण खेल के रूप में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है। और अभी आज भी हमने सुनैना जी जो उनकी अध्यक्ष थे इसको निरीक्षण करने के लिए आई हैं, उनसे अनुरोध किया है
कि वो हमारी जो भावनाएं हैं उससे ओलंपिक संघ को अवगत करा दें। हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वो अधिकतम जो हमारी भावना है उस भावना के अनुरूप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और इस खेलों में आप सभी का बहुत हमारा सबका अपेक्षित सहयोग जरूरी है। सड़क की व्यवस्था के लिए भी सड़क मार्ग सभी जगह हम ठीक कर रहे हैं। आज भी बैठक में ये तय हुआ है कि जहाँ भी जल्दी से जल्दी सड़क मार्ग का काम किया जाना है सड़क मार्ग का काम किया जाएगा। परिवहन की जो व्यवस्था की जानी है वो की जाएगी। हमारे जिलाधिकारी भी अपने अपने स्तरों से सबके साथ समन्वय करके सारे विभाग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन पर रहेंगे और कोऑर्डिनेशन करके जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है, जहाँ भी जो काम होना है उस काम को करेंगे। और एक टीम भावना के रूप में ये खेल हमारे लिए ऐतिहासिक होंगे और शानदार होंगे। इसका सफल आयोजन होगा और इसमें आप सबकी भी शुभकामनाएं हर प्रकार से हर कार्यक्रम में जिस प्रकार मिलती रही हैं, इसमें भी आप सब लोग पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही जो है इन नेशनल गेम्स की शुरुआत उन्हीं के कर कमलों से होती है और यहाँ पर भी जो है उनकी तिथि फाइनल हो जाने के बाद, वैसे तो 28 तारीख की गई है, लेकिन जो भी तिथि मिलेगी उस तिथि को हम लोग जल्दी जो है आप सबके समक्ष। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रही है, तो वहीं निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आयोग के द्वारा जो भी सुझाव आते हैं उसके अनुरूप कार्रवाई होती है। जल्द ही निकाय चुनाव घोषित होंगे। तक ये जारी होगा क्योंकि संगठन स्तर पर जो है वो बीजेपी ने तैयारियां हो गई हैं और जैसे पहले आयोग के द्वारा जो भी सुझाव आते हैं उसी के अनुरूप वो सब कार्रवाई होती है। वो सब नियमानुसार है और जल्दी ही हमारा ऑर्डिनेंस आकर जो है निकाय चुनाव घोषित हो जाएंगे और निकाय चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई। तक ये जारी होगा क्योंकि संगठन स्तर पर जो है वो बीजेपी ने तैयारियां हो गई हैं और जैसे पहले आयोग के द्वारा जो भी सुझाव आते हैं उसी के अनुरूप वो सब कार्रवाई होती है। वो सब नियमानुसार है और जल्दी ही हमारा ऑर्डिनेंस आकर जो है निकाय चुनाव घोषित हो जाएंगे और निकाय चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश सरकार और खेल विभाग लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इस बार राष्ट्रीय खेलों में 4 प्रदर्शनी खेलों को भी जोड़ा गया है, जो कि उत्तराखंड के परंपरागत खेल भी है, लेकिन ये खेल पदक तालिका में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और इन खेलों को पदक तालिका में जोड़ने का अनुरोध किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि केंद्रीय खेल मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो राज्य मेजबानी करता है उस राज्य के खेलों को प्रोत्साहित कर सकता है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि इन खेलों को पदक तालिका में शामिल करने को लेकर जल्द सकारात्मक फैसला आएगा। राष्ट्रीय खेलों के परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जो कोर गेम्स हैं उसमें हमारे जो खासकर हमारे उत्तराखंड जिन खेलों का जन्मदाता है, जिसमें हमारा मलखम्ब है या हमारा योगा है या हमारा राफ्टिंग है, या फिर हमारा पिट्ठू गेम है, इन सब गेमों को जो कि पारंपरिक भी है, हमारी ऐतिहासिक भी है और इंडिजीनियस गेम भी है, स्थानीय खेल भी है, तो इसको भी कोर गेम में रखे जाने का पूर्व से ही मैं पीटी उषा जी से भी अनुरोध किया था और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हमारे कोर गेम में शामिल होंगे। लेकिन जब उनकी ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई तो उसमें इसे डेमोन्स्ट्रेशन गेम में रखा गया है, जिसको लेकर मैं केंद्रीय खेल मंत्री जी से पूर्व में मुलाकात भी किया है और मुलाकात करने के साथ में उनको इन सब चीज़ों से अवगत भी कराया है। केंद्रीय खेल मंत्री जी मंडाविया जी की ओर से ये आश्वासन है कि जो होस्ट स्टेट होता है वो होस्ट स्टेट अपने इंडिजीनियस गेम को प्रोत्साहित। उत्तराखंड में टीबी के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत राज्य में टीबी रोगियों को खोजने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश के 5 मैदानी जिलों में मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाई जाएंगी, जो डोर टू डोर जाकर मरीजों के बलगम की जांच करेगी और जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनका इलाज किया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों की जाँच और उपचार के लिए अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया है और आपकी जानकारी के अनुसार अभी तक लगभग हमारे राज्य में 5,500 ग्राम सभाएं टीबी मुक्त हो गई
जिसमें से 3200 ज्यादा ग्राम सभाओं को भारत सरकार ने भी जो है टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। अभी जहां जहां टीबी के मरीज ज्यादा हैं, घर घर हम अब टीबी की चेकिंग करने के लिए 5 जिलों में मोबाइल वैन की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, ताकि वो घर घर जो है लोगों की जांच करे। और हमारा टारगेट है कि टीबी मुक्त उत्तराखंड हम बहुत जल्दी करें। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीबी मुक्त उत्तराखंड। नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दौरे उत्तराखंड में शुरू हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी से लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड से लगातार नाराज हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक कुमारी शैलजा कोई ऑफलाइन बैठक करती हुई नजर नहीं आई। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा और सह प्रभारी लगातार ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, साथ ही दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिन पर पार्टी कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हीं के दिशा निर्देश में कांग्रेस प्रदेश में 2 उपचुनाव जीती है। हमारे देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनको कर रहा हूं। लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, हमारे प्रभारी लोग बैठकें कर रहे हैं और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हमारे आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय शर्मा साहब प्रकट सिंह जी, वो लगातार जूम मीटिंग्स के माध्यम से हमारे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम जिस दिशा निर्देश को उनसे मिल रहा है उसका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन भी तो हमने उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के सलाह पे लड़े और हम जीते। केदारनाथ में थोड़ी सी कुछ चूक हो गई, लेकिन ये कहना कि फिजिकली होके होना, क्योंकि ये आधुनिक समय है, आप दूरभाष के माध्यम से, आप वीसी के माध्यम से सारे काम करते हैं। आज सरकार भी वीसी के माध्यम से काम कर रही है, तो उसी तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। राज्य में शराब की ओवर रेटिंग और बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है, जिस वजह से प्रदेश के युवा नशे में डूबते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में आबकारी विभाग का शराब माफियाओं पर कंट्रोल नहीं है। लगातार शराब की ओवर रेटिंग हो रही है और शराब महकमा सोया हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द ही इन मामलों का संज्ञान नहीं लेती तो कांग्रेस को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लंच भी है आपका महानिदेशालय में। पूरे उत्तराखंड में जो आबकारी विभाग है वो एक माफिया तंत्र के हाथ में सरकार ने सौंप दिया है। पूरे राज्य में जनता से अवैध वसूली ओवर रेटिंग के नाम पे की जा रही है। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के हिसाब से लगभग 25 करोड़ रुपया देसी शराब में भी, अंग्रेजी शराब में भी ओवर रेटिंग के नाम पर वसूले जा रहे हैं, जिसका पूरा ये मेरा आरोप है कि राज्य की सरकार के संज्ञान में है। जिलाधिकारी ने स्वयं छापे मार करके, देहरादून के जिलाधिकारी ने ओवर रेटिंग के मामले पकड़े, लेकिन मैं समझता हूँ इतना दबाव है कि 1-2 दिन 4 दिन करने के बाद वो मामला रुक गया। पूरे राज्य में ये अवैध वसूली हो रही है। पूरे राज्य में 25 करोड़ से ज़्यादा अवैध वसूली ओवर रेटिंग के नाम पे हो रही है। उधर अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। मौके पर विधायक ने कहा, प्रदेश के सभी अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अल्मोड़ा जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों और तकनीशियनों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिलता है। जहाँ पर हमारा स्वास्थ्य सेवा पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य बदहाल है और एक रिफर सेंटर के रूप में रह गए हैं। लोग दिल्ली को ले जा रहे हैं, अन्य क्षेत्र को ले जा रहे हैं। अल्मोड़ा विधानसभा की बात कहूँगा, अल्मोड़ा विधानसभा में जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर पूरे ईएमओज नहीं है, डॉक्टर नहीं है और न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट बेस हॉस्पिटल में नहीं है। आज लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ मरम्मत के लिए आ रहा है, पुताई के लिए आ रहा है, लेकिन जो मुख्य चीज़ है जहाँ पर हमारे लैब टेक्नीशियन होने चाहिए, चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स होने चाहिए, सारी फैकल्टीज़ होनी चाहिए, वो नाम मात्र की है, जिसकी वजह से आज यहाँ के जो हमारे मरीज हैं वो। उत्तराखंड के हरे भरे जंगल, खूबसूरत वादियां और दुर्लभ वन्यजीव हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही प्राकृतिक सौंदर्य न केवल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है, बल्कि राज्य के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
हालांकि पर्यटकों को जंगल सफारी के लिए परमिट लेने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गलत परमिट जारी होना, एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी और मनमानी वसूली जैसी समस्याएं आम हो गई थी। लेकिन अब इन सब समस्याओं का समाधान हो गया है। तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने एक नई ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के माध्यम से पर्यटक अब स्वयं ही जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन परमिट बुक कर सकते हैं। इस पहल से न केवल पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि बिचौलियों और धोखाधड़ी पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी। देखिए, बहुत समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे। अभी तक ऑफलाइन होती थी, ऑफलाइन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और लोगों को परमिट कटने में परेशानी हो रही थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी। और साथ में जो उसमें अननेसेसरी एलिगेशन भी लग रहे थे कि लोग जो है कहीं से परमिट कहीं से कट जा रहा, कहीं से क्या हो रहा। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि जो इसको ऑनलाइन किया जाए। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितने भी और भी टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं, जितने भी जो वो सारे हैं, वो सभी लोग ऑनलाइन हो चुके थे। क्योंकि हमारा सबसे आखिरी में खुला हुआ था जोन, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें। और आज हमारा ये फाटो इको टूरिज्म जोन हाथीडगर। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर अनिश्चितता और असमंजस का माहौल बढ़ता जा रहा है। सरकार इस महत्वपूर्ण कदम को लेकर किसान और उद्यमी दोनों ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर पहली बार एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें किसानों और उद्यमियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी के गेस्ट हाउस में एसडीएम अभय प्रताप सिंह और तहसीलदार पंकज चंदौला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भू कानून पर कई सुझाव और चिंताएं सामने आई। किसान नेता टीका सिंह सैनी और कुलदीप सिंह चीमा ने अपनी बात रखी और दोनों ही स्पष्ट रूप से सरकार से अपनी मांगें और अपेक्षाएं जाहिर की हैं। तो भू कानून की बात कई महीने से चल रही है। ये मुख्यमंत्री के दिमाग में कुछ गलत बात चल रही है और ये सारी जनता प्रदेश की समझ चुकी है कि इसमें कुछ बड़ा संशोधन ऐसा करने वाले हैं कि जो भूमि से संबंधित मुख्य रूप से किसान है, तो किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। ये संशय लोगों के अंदर है कि ये अधिकांश लोगों ये कहने लगे हैं कि ये शायद सीलिंग लिमिट घटाना चाहते हैं। सीलिंग लिमिट जो 12.5 एकड़ ज़मीन की खेती करता है किसान, आज वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि मशीन का युग है। आज हल बैल वाला तो रहा नहीं। आज बड़े जो किसान हैं वही कुछ सर्वाइव कर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं वो तो बेचारे बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ये आज इसका किसानों ने विरोध किया है कि सीलिंग लिमिट अगर घटाने की मंशा है तो किसान उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसा हमारे सारे क्षेत्र में बाजपुर में लोगों ने किया। जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ एक बैठक की गई। इसमें किसान यूनियन की तरफ से, बार की तरफ से, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से और जो प्रॉपर्टी डेवलपर होते हैं, कॉलोनाइजर हैं, इनके सबके साथ एक बैठक की गई। इसमें जो वर्तमान में हमारे लैंड रिलेटेड कानून है, वो जैसे जो हमारे वर्तमान में कानून चल रहे हैं, इस पे लेके चर्चा की गई। इसमें और आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या इसमें बदलाव चाहते हैं, तो इसको लेके एक बहुत डिटेल में बैठक की गई। इसमें जितने भी यहाँ पे लोग आए थे उनके सुझावों को लिखा गया है। उसको डीएम सर के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा और यहाँ जो निश्चित सुझाव आए हैं, इनको जो आने वाला कानून है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे सुझाव जो है, और वर्तमान में अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है, वर्तमान में जो भी हमारे लैंड रिलेटेड लॉज हैं उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, इसको लेके